Welcome friends to the Affinity Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 62847 22609. Today's class is for class 10 and the topic which जो हम पढ़ेंगे आज it is polynomials chapter 2. इसके पहले जो क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था व्हाट डज पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। जस्ट क्विक रिवीजन हो जाएगा और क्या क्या पढ़ा था वो हम अपन पहले बता लेते हैं 2-5 मिनट में, देन फिर विल गो। हमने क्या पढ़ा था पहले? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि इट इज एक्सप्रेशंस विथ मैनी टर्म्स। पोली मीन्स होता है मैनी और टर्म्स होता है दिस टर्म्स, मैनी टर्म्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्म कैसे? फंक्शन ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखते एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 12। ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या नाम दिया है? f। और इसके अंदर जो वेरिएबल है जो हमारा जो काम करेगा, ये जो f है फंक्शन, जो पॉलिनोमियल है उसके जो डिपेंड करेगा फंक्शन है और x का। x अगर कम होगा ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से ये f वेरिएबल कम होगा। ये बेसिकली हमने आपको जो पार्ट्स है इसको बोलते थे कोफिशिएंट, ये पावर है। दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, 12 जो है कांस्टेंट। हमारे जो अभी जो सिलेबस में क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या आएगा? इट इज ऑफ द ऑर्डर 2। क्या है? ऑफ द ऑर्डर 2 मींस इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 12, समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो पावर होगा ये 2 होगा और ये टर्म्स मैक्सिमम टर्म्स होंगी 3। इसको अपन जनरल टर्म में जो लिखेंगे, यू कैन राइट डाउन एज व्हाट? ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज जनरल टर्म ऑफ कोई भी हमारी एक्सप्रेशन है। सेकेंड टर्म इसको बोलते हैं, since the power is 2, इसको बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने लास्ट टाइम और क्या बता दिया था कि अगर ये कोई इस टाइप से है, इसके रूट्स कितने होते हैं? 2। रूट्स मतलब इसके फैक्टर 2 होंगे, रूट्स होंगे, सॉल्यूशन 2 होंगे। तो क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स हैं, तो क्या होगा? क्या पढ़ा था हमने कि अगर अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो क्या होता कि इनका जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज शुरू करने के पहले ये सब चीज पढ़ लिया अपन ने, इसलिए अब दोबारा मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। मेरा लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। अभी आज जो हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। क्या? यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया? दिस इज नथिंग, अपन जैसे डिवाइड करते हैं सेम। एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। क्या है वो?
2x³ प्लस 3x² 3x लिखा चलिए प्लस 1, इसको डिवाइड किया किससे? x प्लस 2 से, x प्लस 2 से डिवाइड किया। कैसे करते हैं डिवीजन? क्लास 9th में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। इफ वी हैव टू डिवाइड दिस, हाउ विल डू? इट इज बेसिकली, हम लोग जब डिवाइड करते हैं, सिखा भी देता हूँ, आप अगर किसी ने मिस हो गया, नहीं आ रहा है, तो फिर से अपन डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करना सिखाते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसको एलिमिनेट करते हैं। जो x³ है फर्स्ट, इसको एलिमिनेट करेंगे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसको हमेशा जब भी क्या डिसेंडिंग ऑर्डर पावर में लिखना। x³ है, फिर x है, फिर 1 है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। और ऐसे ही ये भी जो लिखेंगे डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और लिखने के बाद ना इसको एलिमिनेट करना, इसको ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये एलिमिनेट हो जाए माइनस करने के बाद में। मतलब यहाँ पे भी 2x³ आ जाए, और तो यहाँ अगर 2x³ आएगा तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। 2x² को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ आएगा कि नहीं, है ना? तो अपन इसको पूरे को 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2, ये 2 2 जा 4x हो गया, 4x²। अब इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस है, तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये x है और ये x², ये माइनस नहीं होगा। ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 1, और यहाँ क्या है बेसिकली 0x² मल्टीप्लाई बाय ये समथिंग लाइक दिस। ये 0 है या कुछ भी नहीं है, खाली छोड़, तो क्या हो गया? ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। इसके बाद यहां पे इसको 4x लाना है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया? माइनस 4x²। हर एक बार फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, ऐसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4x² और ये कितना आ गया? 4 2 जा 8, माइनस 8x। इसको माइनस किया तो कितना आया? ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 8 और 3 11, 11x प्लस 1। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, 11x प्लस 22। कहीं गलती करी गया? देखो अपन x प्लस 2 है, 2x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, 2 2 जा 4, 4x², 4x² का माइनस 4x² हो गया, प्लस 3x प्लस 1, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x² माइनस 8x। ठीक है, अब माइनस 8x को माइनस किया तो कितना आ गया? ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट जाएगा और ये आ गया 11x, 11x प्लस 1 नीचे उतारेंगे। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर 11x और 11 2 22, ये माइनस करेंगे, माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 21। इसको अपन यूक्लिड्स फॉर्म में अगर लिखेंगे, अगर इस पूरे को यू कैन राइट ऑन एज व्हाट, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज लेट्स से सपोज p फंक्शन ऑफ x, ये कोशेंट है, इसको नाम q ही दे देते हैं, फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है? r फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या हो गया? यू कैन गिव एज, लेट्स सपोज वी गिव एज f फंक्शन ऑफ x, तो क्या हो गया? या a फंक्शन ऑफ a नहीं देंगे, a उसको गड़बड़ हो जाएगा, पहले से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? p फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू f फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q फंक्शन ऑफ x प्लस r फंक्शन ऑफ x। इसके दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ, ये यूक्लिड्स बोलते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अगर आप हर एक स्टेप में भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर हर एक स्टेप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यू कैन राइट डाउन फंक्शन ऑफ
ये हो गया p फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू, इट इज व्हाट, ये क्या पॉलिनोमियल है, f फंक्शन ऑफ x वही सेम है, इससे डिवाइड किया तो यहां क्वेश्चन कितना अगर मान लीजिए लेट आई से q1 फंक्शन ऑफ x वेयर q1 x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ये पूरा आ जाएगा प्लस r1 फंक्शन ऑफ x वेयर, सॉरी दिस इज प्लस r1 फंक्शन ऑफ x, r1 क्या हो गया, r1 फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हर एक स्टेप में अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं ये q1 कर दिया तो r1 कर दिया, क्योंकि हर एक बार वो चेंज होगा, हर स्टेप में वो चेंज होता चला जाएगा। तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन दी यूक्लिड्स एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स को लिखना है तो यू कैन राइट डाउन इट इन दिस फैशन। समझ में आ गया अभी आप लोग को। इसके बाद सेम ही चीज है जैसे अपन उसमें लिखते थे अरिथमेटिक में, मैथमेटिक्स में, ऐसे इसमें अलजेब्रा में लिखना है। इसके अंदर बस इसका नाम दे दिया पी एफ, पी इज इक्वल टू, अपन सिंपल एफ एक्स फंक्शन नहीं लिखकर कैसे लिख सकते ना, पी इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू प्लस आर, सेम है कि नहीं, हर एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं और सबके, क्योंकि ये सब एक्स के वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर क्या है बेसिकली जो अपन आर लिखा है, इसका फंक्शन एक्स नहीं है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल जीरो बेसिकली, ये कांस्टेंट है, तो इसको अपन बोल सकते हैं यू कैन राइट एज फंक्शन ऑफ बेसिकली ए कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल व्हाट एल्गोरिथम। इसी के बेसिस पे डिवीजन आपको अगर करना आ गया, जैसे मेन चीज है इसमें डिवीजन, और इसको लिखने का तरीका ये आ गया। अगर आपको ये डिवीजन अगर आता है, इसके जो अपन कुछ प्रॉब्लम्स करके मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, तो वो जो प्रॉब्लम्स में ये डिवाइड करना आपको प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। अब मैं इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको एक दो करके बताता हूँ, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। Yes students, now I have written 3 questions on the board. We will try to solve them. कैसे करना है? So I will first go by the question number 1. What the question number 1 reads? पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे और फिर उसको करेंगे। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x minus 18 and verify the relation between the zeros and its coefficient. एक बार ये पढ़ दिया, समझ में आया है तो शायद हो सकता है कि कई बार क्या इतना बड़ा सेंटेंस होता है अपन को आधा आता आधा समझ में नहीं आता, इसलिए ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक एंड डू इट। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसके आप जीरोस निकाल। फर्स्ट इतना करना, एंड दूसरा पार्ट, तो अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये आपका लाइन हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या ऐसे कर देते हैं, ऐसे इसका नाम अपन दे देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इसके जीरोस निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, जीरोस आर नथिंग बट रूट्स, रूट्स आर नथिंग बट फैक्टर। आप इसके फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे फैक्टर, विल फाइंड द फैक्टर। अपन ने क्लास 8 में ही पढ़ा है, 9 में ही पढ़ा है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली सेम वही है कि इसका और इसका प्रोडक्ट कोफिशिएंट का, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना हो गया। अगर मान लीजिए अल्फा बीटा रूट हो गए तो दोनों का प्रोडक्ट का कितना हो गया, माइनस 18। कितना आया, माइनस 18। और माइनस 18 के फैक्टर ऐसे करो कि वो प्लस 3 में आ जाए। कैसे करेंगे, 18 का अगर अपन फैक्टर निकालो, मैं आपको रफ में करके बताता हूं।
18 के बेस्ट तरीके से 18 के फैक्टर्स निकालिए, 2, 9, 3 एंड 3। हमको कितना चाहिए? 3 चाहिए। अगर अपन 3 2 6, 6 into 3 करेंगे 18 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस रखें, बड़े वाले को क्या करेंगे? प्लस। तो इसको बेसिकली अगर अपन इसको ऐसे लिखें, दिस आई कैन राइट डाउन एज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x और माइनस 18। अब आप देखिए दोनों को प्लस करने से 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट्स को, दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और प्लस 3 कितना हो गया? माइनस 18, माइनस 18। ये 1 हो गया, 18 माइनस 18, 1 माइनस 18। तो बेसिकली हम लोग को इस तरह से स्प्लिट करना है। अब इसके मिडिल टर्म ऐसे निकाले थे ना अपन ने, इसको भी मिटा देते हैं फैक्टर्स, क्योंकि आप फैक्टर्स निकाल करके इसी को मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 6 और इसको 3 3 9 करेंगे, 9 से 2 करेंगे 7 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली यही एक ऑप्शन है आपके पास में, 3 2 6 एंड 3, ये अपन ने कर दिया। तो क्या फैक्टर्स हो गए इसके? x कॉमन आ गया, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 6। क्या फैक्टर्स हो गए? x माइनस 3 एंड और सॉरी बेसिकली इसको ऐसे लिख, और नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई x प्लस 6। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 6। वील टेक नाउ, ये हमने इसके जीरोस निकाल लिए। व्हाट आर द जीरोस? 3 और माइनस 6। अपन 3 इसके अंदर करके रख के देख लो, चेक कर लो जी भी। तो 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 इज 0। f क्या हो गया? f3 कितना हो गया? f3 इज 0। तो 0 अपना 0 बिल्कुल सही है। माइनस 6 रखेंगे तो कितना आएगा? f माइनस 6 रखेंगे तो कितना आएगा? तो 6 6 जा 36 प्लस हो गया, 36 प्लस हो गया, लिख लीजिए। और माइनस 6 जा 18 माइनस हो गया, माइनस माइनस 18 36 माइनस 36 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? हमारे जो फैक्टर्स हैं बिल्कुल सही हैं, एंड आप यू कैन प्रोसीड आगे। तो हमने इसके क्या निकाल लिए? जीरोस निकाल लिए। तो वी कैन से x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 6 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। नाउ सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, EFFICI कोफिशिएंट्स। क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे? हियर a इज इक्वल टू 1, a कितना है? यहां a का कोफिशिएंट कितना है? 1। b कितना है? b इज इक्वल टू प्लस 3 कि नहीं? b इज इक्वल टू प्लस 3 एंड व्हाट इज c? c इज इक्वल टू माइनस 18। नाउ अब इसके लिए रख के आप देखिए, अगर अल्फा बीटा ये आ गया, दिस वी टेक इट एज लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसके अंदर रखेंगे LHS क्या हो गया? ये फर्स्ट इसको अपन करके देखते हैं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को वेरीफाई करना है आपने, दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन 1, अल्फा कितना है? 3 प्लस बीटा कितना है? माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी इज हाउ मच? 3, ए इज इक्वल टू 1। इसको आप देखिए, दिस विल बिकम माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हमको ये प्रूफ करना है कि रिलेशन सही है कि गलत है। Since relation is RHS is advantageous, we say this condition holds good. Now equation 2, equation 1. Sorry, this is equation 1.
इसके आगे लिखेंगे, नीचे लिखना है आपको, मैं जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, अल्फा कितना है, अल्फा लिया अपन ने 3 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू c by a. c is how much? -18. a is what? 1. This will be equal to what? -18 is equal to -18. Therefore क्या है, LHS is equal to RHS. तो मतलब क्या, फिर लास्ट में लिख देंगे, यहीं पे यहां लिख रहा हूं, therefore the relation, क्या लिखा था, verify the relation between the zeros and its coefficient. Therefore, the relation between the coefficient coefficient relation between the coefficient and roots holds good. लास्ट में ये चीज आप लिख दी, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ आ गया? ये दिस इज द मेथड। आपको पहले जीरोस निकाला, जीरोस का रिलेशन लिखा, रिलेशन को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नीचे लिख, दैट्स ऑल। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। Now we will do question number 3, then we will do question number 2 बाद में करेंगे। Question answer is 3। क्या बोल रहा है इसके अंदर, find all the zeros of the polynomial। ये polynomial दे रखा है, इसके zeros निकालने हैं। अगर if इस 2 zeros are, ये 2 जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं, क्या क्या है, √5/3 है -5/3। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर लिखिए क्या, if 2 zeros हैं, 2 zeros ZEROS, zeros are √5/3 and -5/3, then क्या होगा, we can say x is equal to 5/3 means minus √5/3 and x प्लस √5/3, ये दो, then x plus is are the factors of the polynomial function of x। इसको आप पहले लिख दीजिए, let function of x इज इक्वल टू, क्योंकि बार बार पूरा नहीं लिखा, टाइम बचाना है ना अपने को, अपन लिख देंगे क्या, 3x to the power 4 plus 6x to the power cube minus 2x square minus 10x plus -5। ये आपका ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं, तो इस अब दोनों फैक्टर्स हैं, therefore x minus √5/3 multiplied by x plus √5/3 will be equal to what? This will be of the form a plus b and a minus b multiply करेंगे क्या हो जाएगा, it will become x square plus 5/3। this square means under root हट जाएगा, this will be the sorry x plus नहीं है, this will be x minus 5/3, ये आ गया, means x minus 5/3 is फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x। अगर इसका फैक्टर है तो हम लोग जो पहले क्या पढ़ा अपने यूक्लिड्स एल्गोरिथम में, अगर ये इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड करने से फैक्टर 0 आना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक है, ये कितना है, ये 4 डिग्री है, तो 2 से डिवाइड करने से कितना बचेगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक का हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली आपको डिवाइड करने का प्रॉब्लम इज बेसिकली टू डिवाइड, बेसिकली किसको, ये आ गया अपने को 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x
माइनस 5। इसको जब ऊपर से कॉपी करते हो तो गलती नहीं करना, तो गलती करेंगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा। फिर से चेक करें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अगर ये ऐसे करके अगर है, अगर इसको अपन ऐसे डिवाइड करेंगे बाय किससे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस 5/3, इससे आप डिवाइड करेंगे। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² से, किससे 3x², कितना आ जाएगा ये 3x⁴ और 3 से मल्टीप्लाई 3 कट गया तो 5x², कितना आएगा x² आएगा, देखिए x³ नहीं है, कितना आएगा माइनस 5x²। 3 से कट जाएगा तो 5x² ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, दिस विल बिकम प्लस, तो ये कितना 6x³, ये कितना आ गया प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x से, तो कितना आ जाएगा 6x³ और 6 से डिवाइड किया तो 2, 5 2 10, 10x², ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर से देखिए 5/3 से मल्टीप्लाई, 3 2 2, 2 5 10, 10x, 10x आएगा, x² नहीं आएगा, कितना आएगा 10x माइनस 10x, माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 3x² माइनस 5। अब इसको अपन जो करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से, तो कितना आएगा 3 से करा तो कितना आ गया 3x² और 3 से कट गया माइनस 5, कितना है 0। मींस एग्जैक्टली दिस इज द फैक्टर ऑफ इसका। तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या आ गया, यू कैन राइट फंक्शन, इसको ऐसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, यू कैन राइट डाउन एज व्हाट x² माइनस 5/3 and multiply by Euclid's algorithm में, this is divisor and this is quotient, कितना है 3x² plus 6x plus 3, ठीक। अभी इसके तो 3 कॉमन फैक्टर ले लो, you can write as what x² minus 5/3, 3 कॉमन ले लिया, इसमें कितना बचा x² प्लस 2x प्लस 1। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आ गया इसके अंदर, लिख सकते हैं अपन 3, अपन इसको फिर से लिख सकते हैं उसी फॉर्म में, ये फैक्टर अपन ने लिखा था, इसको अपन इस फॉर्म में लिखेंगे क्या x प्लस √5/3 x माइनस √5/3, ये दोनों को मल्टीप्लाई, इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर से 3 आ गया। अब इसको क्या आ गया, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, स्क्वायर कर दो, ये दोबारा हो गए। इसके कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 एंड 4, दिस इज कांस्टेंट कोई नहीं। तो इसके जीरोस क्या है, आप फैक्टर्स नहीं पूछे, उसने क्या पूछे find the zeros, all zeros, therefore the zeros are, दो तो दे ही रखे हैं उसने 5/√3 माइनस 5/√3, ये तो दो दे ही रखे, ये दो आ जाएंगे। जब इसको करेंगे प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा फैक्टर्स का -1 and -1, there are basically दो रूट्स हैं, it is -1 and -1, so these are the 4 zeros of the polynomial this one। अभी फिर से चेक करो, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ये स्टूडेंट्स, अपन ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन,
पहले पढ़ें, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके रूट्स निकालने हैं, सिंपल और कुछ नहीं। दिस इज बेसिकली क्यूबिक है, 3x क्यूब, तो कितने रूट होंगे इसके? 3 रूट होंगे। क्या होंगे? 3 रूट। कैसे निकालेंगे? हाउ यू फाइंड आउट द 3 क्यूब्स? अपन लिख रहे थे पहले, लेट फंक्शन ऑफ x, इसका नाम दे दिया f, तो हम लोग बाबा लिखने की जरूरत नहीं, एफ एक्स कर देंगे पूरे, ये 1 2 3 4 टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, एफ एक्स से काम हो जाएगा। तो इसका अपने को जीरो निकालना है। जीरो कैसे निकालते हैं? इसको बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले एक जीरो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? कि अगर फंक्शन ऑफ x में अगर a वे रखते हैं कोई वैल्यू और ये अगर जीरो आ गया, देन वी से a इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर a की वैल्यू पहले आप 1 रखो, फिर -1 रखिए, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो। ये 3 में से 3 6 में से एक ना एक कोई वैल्यू आपको एक आ जाएगा। मान ली पहले हमने रखते हैं 1, क्या फंक्शन ऑफ x को जगह 1 रखें तो कितना आ गया? दिस इज 3, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 3 इज 1 प्लस है तो +3 +1 -7 -5, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0, -2 ये नहीं होगा। तब हम -1 करके देखते हैं। अगर -1 करेंगे कितना हो गया? -3, ये कितना हो गया? +1, ये कितना हो गया? ये -1 रखा ना x में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया? -5, तो कितना हो गया? 5 and 3 -8 और +8, दिस मींस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगी? क्योंकि -1 इज द 0 इज 1, देयरफॉर -1 इज 0 ऑफ फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर अपन कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 है, तो इधर लेके आएंगे x प्लस 1, x प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस एंड प्लस 0। दिस इज व्हाट यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर्म में लिखेंगे। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर्म में जब अपन लिखेंगे इसको, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, सिंपल डिवाइड करके देखें अपन क्या है। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, किससे करेंगे? x प्लस 1, क्योंकि -1 0 है। क्या? ये देखिए, माइनस x इज इक्वल टू -1 मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस इज 1 फैक्टर x प्लस 1। तो x प्लस 1 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो करेंगे तो कितना आएगा? दिस इज 3x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस कितना आएगा? -2x स्क्वायर माइनस 7x, इसको -2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? -2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको माइनस करेंगे प्लस, प्लस ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा? -5x माइनस 5, इसको -5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? -5x माइनस 5 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहां जो बेसिकली टर्म होगी, दिस इज क्यूब, दिस विल बी व्हाट? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 0। अपन प्लस 0 नहीं लिखते हैं, मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 1 या प्लस 0 नहीं लिखते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। अभी ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लास 9 में अपन ने पहले पढ़ा है ना। तो क्या है करेंगे? x प्लस 1 मिडिल टर्म स्प्लिट करो, किससे? 5 3 या 15, 15 के फैक्टर्स निकाल करके। तो 5 और 3 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 होता है, तो यू कैन राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5
अब आप देखिए ये दोनों का सम करेंगे 5 3 15 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 15 सही आ गया, और दोनों का ऐड करेंगे तो -2x ये सही आ गया। अब अपन स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा x + 1 और ये कितना आ गया 3x माइनस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आ गया -5x, सॉरी इसके अंदर x कॉमन ले लेते हैं, और ये आ गया 3x - 5, x कॉमन ले लिया तो 3x - 5, और ये कितना है प्लस 3x - 5, ये स्क्वायर ब्रैकेट, दिस यू कैन राइट डाउन एज x + 1, और ये किसको अपन ऐसे लिख देंगे 3x - 5 कॉमन आ गया, और यहां कितना आ गया x + 1, ये 1 आ गया। इसके क्या रूट्स हो गए, ये फैक्टर्स हो गए, देयरफॉर वी कैन से द रूट्स, आपने क्या बोला था अपन ने, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉइंट, तो वी कैन अपन जो पूछा है वही लिखेंगे, रूट्स बोले द रूट्स आर, देखो रूट्स आर -1, ये इक्वल टू करेंगे तो x - 1 हो गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा 5/3, और ये कितना आएगा दिस इज +1 था ना, दिस इज हो गया -1, मतलब दो रूट -1 है और एक रूट 5/3 है, दिस इज योर आंसर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, आपकी जितनी एक्सरसाइज 2 में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है सबको आपको सॉल्व करना है। मैं एक और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देता हूं जो बेसिकली आपके इसमें नहीं है लेकिन कई सारे बुक्स में आता है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में या बाकी कई बार आपके इसमें भी आ सकता है, वो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करूंगा। और एक और है जो बेसिकली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो यही बता देते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको कभी जरूरत नहीं है। इसके देखिए 3 रूट्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा होता है, अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर क्या रूट्स होंगे अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स हैं, तो इनके क्या रिलेशंस होंगे, क्या क्या होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हाउ मच, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, और तीसरा क्या है अल्फा बीटा गामा, ये क्या होंगे। दिस इज द, ये जस्ट आपको सिलेबस में तो नहीं है, कई बार आपको मालूम होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में, अदरवाइज ये आपको आता है, आपकी बुक में भी है। मैं आपको बताता हूं क्या है रिलेशंस। क्या रिलेशंस है, he says alpha plus beta plus gamma is -b/a, -b/a, और अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड दिस विल बी इक्वल टू -d/a अगेन। इसमें a b c d क्या है, दिस इज a, इसका कोफिशिएंट, दिस इज b, x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ये b, इसका कोफिशिएंट इज c, और दिस इज d। इसी के अंदर ही अगर आप चाहो तो आप कई बार इसको आगे का क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव दैट इनके जो कोफिशिएंट के जो बेसिकली जो रिलेशंस हैं वो सही है कि नहीं गलत, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सेम इसमें भी अपन कर सकते हैं, वो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप अपना खुद ट्राई करेंगे और ये रिलेशंस आपको याद कर लेना बस, दिस इज एडिशन टू दिस। ओके, एक और एक टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, जो आते हैं सब आपने किया हुआ 9th में, आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है, लिख के बताता हूं। 1
नाउ ये एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, लास्ट क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन है ये। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, इसमें भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओनली इसके अंदर आपका टेस्ट हो रहा है जो नॉलेज आपकी 9th की और है कि नहीं है, नथिंग एल्स। क्या है क्वेश्चन? पॉलिनोमियल्स के ऊपर ही है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अपने को एक फाइंड द पॉलिनोमियल, अपने को दूसरी पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। क्या मतलब हुआ कि अगर ये फंक्शन ऑफ x इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, तो हमको p फंक्शन ऑफ x लिखना है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में अपने को ये पॉलिनोमियल लिखना है, और इसके जो रूट्स है वो क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, और दूसरा क्या है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हैं इसके रूट्स। इस पॉलिनोमियल के रूट्स ये हैं, तो हमको इस पॉलिनोमियल को लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, कहां से, यहां से। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इन फंक्शन ऑफ एक्स द रूट्स अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, आर। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल दो आप, ठीक है, या दो अल्फा प्लस बीटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे तो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, तो क्या हो गया, x कॉमन हो गया, x प्लस 3 6 सॉरी x प्लस 6, ये हो गया माइनस 3 कॉमन हो गया तो x प्लस 6, तो कितना हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 6। तो इसके रूट्स क्या हो गए, मीन्स इसके जो रूट्स हो गए, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 6, बीटा इज इक्वल टू माइनस 6। इसके अंदर आप लोग को रखना है तो क्या हो गया बेसिकली, इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दिस विल बी द मिडिल टर्म, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू 3 मालूम है, तो 3 3 जा 9, बीटा इज व्हाट, माइनस 6 प्लस बीटा कितना है, माइनस 6, तो माइनस माइनस 6 36 हो गया, अपॉन अल्फा इज 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस 2 सॉरी 3 बाय 2, एंड दिस विल बिकम 12 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये इसको अपन और सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बिकम 24, 24 माइनस दिस बिकम 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, 21 बाय 2 अपॉन ए। और अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 9 बाय माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बिकम 6 6 3 2, तो दिस बिकम इज माइनस 18 इज इक्वल टू सी बाय ए। अभी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से अपन करेंगे, यू कैन राइट डाउन एज माइनस 36 अपॉन 2, इसको 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस विल बिकम सी बाय ए। अब इस इक्वेशन में अगर अपन रखें यहां पे, यू कैन डायरेक्टली कंपेयरिंग द इक्वेशंस, तो क्या आ गया, क्या होता है ये मिडिल टर्म क्या होती है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे
You can add x square plus b by a plus c by a, ये x हो गया, ठीक है। ये b by a क्या आ गया, काम गया ये माइनस b by a लिखा ना, ये क्या होता है, माइनस b by a होता है। तो ये अपन ने b by a किया है, तो इसको माइनस करेंगे तो दिस इज माइनस है ना, दिस इज व्हाट माइनस 21, ये प्लस 21 है। तो इसको जब करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस। अगर ये करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये माइनस हो गया, तो दिस विल बिकम व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 21x अपॉन 2 प्लस ये कितना आ गया, प्लस की जगह माइनस है वो भी, दिस विल बी माइनस 36 अपॉन 2। तो इसको अपन यू कैन राइट डाउन एज 2x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 36 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये एक मेथड है करने का, लेकिन ये थोड़ा सा आपको एक्सेप्टेबल नहीं है और टाइम ज्यादा लगता है इसमें करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका और दूसरा क्या मेथड है वो आपको बताता हूं मिटे करके, ठीक है। ये दिस इज वन मेथड, इसके देखिए आंसर वही आएगा, ये वाला जो पॉलिनोमियल देखते हैं उसको नहीं मिटेंगे, नीचे मिला देते हैं अपन। ये पॉलिनोमियल आया था ना, इसको देखिए आंसर सही है कि गलत है, फिर बाद में मिलाएंगे। लिखना है पी के, अगर इसके रूट से लेते हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1, तो क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 शुड बी इक्वल टू, ये दो रूट्स हैं तो क्या होगा, शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा will be equal to, you can write on as alpha cube plus beta cube upon alpha beta. You can write this as the form of using the identity अपन जो 9th में पढ़ी थी identity, क्या पढ़ी थी कि alpha cube alpha plus beta cube क्या होगा, alpha cube plus beta cube plus thrice alpha beta इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी है ना। और इसी आइडेंटिटी को इसको लेकर के अपन लिखें तो कैसे आ जाएगा, अल्फा ये चीज क्या हो जाएगी, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये अल्फा बीटा। अभी अल्फा बीटा की वैल्यू अपने ऊपर से यहां से निकाल सकते हैं, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है -3 बाय -3 और अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा इज इक्वल टू -18। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट अप कर दें अपन तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज -3 होल क्यूब माइनस थ्राइस इज -18 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा इज अगेन -3 अपॉन -18। इसको सॉल्व करो, हाउ मच इट विल कम, 3 3 9 3 27 -27 माइनस दिस विल बी व्हाट 3 3 9, ये प्लस का दिस इज बेसिकली माइनस है यहाँ पे, दिस इज -18, तो यू कैन राइट डाउन एज -3 इंटू 18 इंटू 3 या 9 कर देते हैं, चलिए इसको 9 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9 हो गया और ये 18 कर, एंड दिस विल बी अपॉन -18। इसको अपन करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आज दिस कर जाएगा 9 3 27 एंड 9 2 और ये 1, तो कितना हो गया, ये -3 इसका साइन, तो दिस विल बी -3 और -18 कितना 21, तो 21 अपॉन 2 आ गया पॉजिटिव प्लस, दिस इज व्हाट अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या हो जाएगा, इज अल्फा स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसमें अल्फा कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, बीटा कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, इट विल बिकम अल्फा बीटा ओनली, तो दिस विल बिकम व्हाट, अल्फा बीटा क्या है, इज नथिंग बट C -18, this is equal to -18। तो
अब हमको ये दोनों वैल्यू आ गई, मिडिल अपन कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल, अपने को ये लिखना पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, p फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे होता माइनस सम ऑफ दी रूट्स इनटू x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से अपन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो कितना हो गया -21/2x, और अल्फा बीटा कितना है -18, ये -18, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर -21x -36। यही आया था ना पहले भी अपना आंसर। सो दिस इज, ये जो मेथड है शॉर्ट मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, जो पहले बताया उससे भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट आई प्रिफर टू आप इससे लेके जाइएगा, इससे आपको पहले का भी नॉलेज आएगा आपको, एंड दिस इज अ बेटर वे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।